हेलो। पहले शीट करानी है क्या एलिमेंट्री डिस्कस कर दूं? अच्छा है ना, एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग चालू करेंगे हम लोग। आज शायद लास्ट में करें या फिर अगले टर्न पे करें। ठीक है, आज करा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन बीच में रोक के चालू करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग पहला, फिर स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा कौन सा है? सेट एंड रिलेशन। हाइट एंड डिस्टेंस खुद पढ़ लेना तुम। हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाता है क्या? हाइट एंड डिस्टेंस भी कोई पढ़ाता है क्या? हटो। एलिमेंट्री में कोई डाउट है तो बता दो फटाफट। एनी डाउट? एलिमेंट्री एक्सरसाइज में कोई डाउट है? देख लो फटाफट। 39। और कोई डाउट है एलिमेंट्री एक्सरसाइज में? 41। और कोई डाउट है एलिमेंट्री एक्सरसाइज में? कोई डाउट है क्या? फटाफट देखो। हाँ जी, बोलो। हाँ, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? एनी डाउट्स इन 39 41? और कोई डाउट है एलिमेंट्री में? कोई डाउट है बोलो। नहीं है? पक्का? और कुछ दिया मैंने एक्सरसाइज 1 में? हाँ, एक्सरसाइज 1 में बता दो कोई डाउट है। कहां से कहां तक? 1 से 25? हाँ बोलो, उसमें कोई डाउट है तो। 22 एक्सरसाइज फर्स्ट में। और कोई डाउट है? एनी डाउट्स? हाँ बोलो जल्दी। 17 एक्सरसाइज फर्स्ट में। चलिए, और कोई डाउट? जल्दी बोलो, कोई डाउट है तो। 13 बस? और कोई डाउट? आवाज ही नहीं आ रही। 14 बस? डन है? अबे सोच सोच के बोल रहे हो यार। 13 14 15 क्या चल रहा है यार? लाओ पहले। ये किसमें लेवल 2 भी दिया है क्या मैंने? अरे यार, सेकंड का ए लेवल बताओ। हाँ 4 बस? 2 3 पूछना है? 4 क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें कौन सा पूछना है? 4 बस? और कुछ पूछना है? 29 किसका? इसका 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 एलिमेंट्री का 29। चलो लाओ, अब तो दे दो। हाँ भैया, लो भैया 29 पर आ जाओ। 29 लिखो। एक काम करना सब लोग, इसको लिखो कॉस स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी -1। अरे चाय इसलिए आई है क्योंकि मैडम घर पे नहीं है, तो कोई किसी ने चाय नहीं पिलाई आज सुबह। तुम समझते नहीं हो आप। अरे भाई कहाँ है यार तुम लोग? भाइयाँ तुम्हारे यहाँ होती है भैया। और वैसे भी जो भाई आती है वो 11 बजे के बाद आती है भैया। सुबह की चाय कौन पिलाएगा? तो देखो आप लोग, सब रिकॉर्ड हो रहा है, समझा करो तुम। फोकट में ही रिकॉर्डिंग मैडम के पास चलिए, घर से बाहर निकाल देंगे। समझ में आया? तुम चाहते हो मेरा घर बर्बाद हो जाए? इधर देखो आप लोग, इधर देखो। अच्छा एलसीएम ले लेंगे। अच्छा एलएम एलसीएम लेंगे ना, तो ये साइन स्क्वायर 2x उधर चला जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x हो गया कॉस 4x। कितना आ गया? कॉस 4x आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक साइन 2x इधर से कैंसिल हो जाएगा और एक साइन 2x और बचेगा। 2 साइन 2x कॉस 2x साइन 4x। क्या हो गया ये? साइन 4x। ठीक है। और माइनस ये लिखा हुआ है कॉस 8x और कॉट 4x। आई थिंक दिख गया होगा आप लोगों को। कितने लोगों को दिख गया? कॉट 4x दिख रहा है सबको? क्या कॉमन आ रहा है? कॉट 4x कॉमन आ गया। अरे आया कि नहीं आया? बताओ क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस 8x। यही आएगा। कितने लोगों को 1 माइनस कॉस लफड़ा याद है? बताओ क्या था? 2 साइन स्क्वायर 4x हो गया। और ये कितना था?
cos 4x अपॉन sin 4x। तुम चले गए तुम्हारे साथ, अब तो कर लोगे। हो गया होगा 2 sin 4x cos, और कितना हुआ sin 8x। आगे आप इंटीग्रेशन कर लो, मस्त हो जाएगा। कौन सा था ये? 41। 41 मैंने क्लास में करा दिया था, पर तुम्हारी खास बात है कि तुम पूछते ही हो। हाँ भाई, ln ex क्या होता है? ln e प्लस ln x। ln e प्लस ln x, याद करो, क्वेश्चन कराया था। नहीं कराया मैंने? नहीं कराया था? मेरे को तो ऐसे ही याद है कराया मैंने। वी नॉट वालों कराया था ना, सब में कराया था ना। तो ln e प्लस ln x हो गया। और पता है ये क्या बना हुआ है? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x। तो इसका आंसर आ गया x की पावर x प्लस c। नहीं आया? ये आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। किस पे चलते हैं? 39 पर आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 एलिमेंट्री एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो उस पर। ठीक है, कोई है जिसने क्वेश्चन किया है? 39, चलिए बताओ, 39 किसी ने किया है? सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है इस पूरे एलिमेंट्री एक्सरसाइज। करा नहीं करा? अच्छा, तुम तो आजकल शीट सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, आजकल तुम पढ़ रहे हो, वन शॉट पढ़ रहे हो आजकल। अच्छा, 3 को लिखेंगे 1 + 2, क्या लिख लेंगे? तो दिस अपॉन दिस आएगा 1/x की पावर 6 प्लस ये आएगा 2/this। मैं आपको तरीका बताता हूँ उसके आगे क्या करना है। कितने लोगों ने किया और कुछ किया इसके आगे? हाँ बोलो। हाँ, करेक्ट करेक्ट, सही बात है। ठीक है, इसके बाद क्या करना, नीचे x² + 1 है, तो इसमें x² + 1 - x², ऐसे करते जाना। तो नीचे वाली पावर कम होती जाएगी। मैं समझाता हूँ कैसे। ये कर दिया अपन ने, अब देखो क्या होगा। ये तो चल ही रहा है आपकी जिंदगी में, इसको गोली मारो आप। प्लस ये अपॉन ये करेंगे तो कितना आएगा? ये भी आ गया -2। दिस अपॉन दिस करेंगे तो x की पावर 4 बचेगा। क्या बचेगा? बचेगा। फिर x की पावर 4 को और रिड्यूस करना है, तो वापस क्या करोगे? x² + 1 - 1, तो वापस रिड्यूस हो जाएगा। अब तो कर लोगे, x² + 1 - x², सॉरी। अरे अब भी नहीं होगा? अच्छा, अब बताओ, दिस अपॉन दिस कितना आएगा? x की पावर 4, और दिस अपॉन दिस क्या आएगा? x² बचेगा। क्या बचेगा? तो एक बार और लिख लेना, x² + 1 - 1 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा है। ठीक है, आगे सन में इसकी कहानी खत्म। और कुछ बाकी है? अरे बाप रे, इतने सारे पूछ ले तुमने, सुबह सुबह इतने क्वेश्चन कौन पूछता है यार। हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं। 13, 15, 14। हाँ भैया। यार तुम मेरे शुभ चिंतक हो यार। यार सही है, ठंडी हो ही गई है यार। चलो, पहले 14 देखो। sec x - 1 को लिखो 1 - cos x / cos x, लिख लेंगे। ठीक है, sec x - 1 को क्या लिखेंगे? 1 - cos x / cos x। 1 - cos लफड़ा बोलो, 2 sin स्क्वायर लफड़ा बाई 2 हो गया। अरे बोलो, 2 sin स्क्वायर लफड़ा बाई 2 हो गया। अच्छा, नीचे क्या बचेगा? cos x। cos x, cos x का ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें cos x/2 आता हो। cos x का ऐसा फॉर्मूला सोचो इसमें cos x/2 आता है, क्योंकि ऊपर sin x/2 है ना। तो क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। इसको टी मान लेना, हो गया खत्म। तो बेसिक सवाल है, सोचते तुम हो नहीं। हो गया खत्म। नहीं हुआ? नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ? अरे हो गया ना, सही तो है। ठीक है, आ गया। चलो, और कौन सा बचा? 13 और 15। चलिए पहले 13 देख लो। 13 तो मैंने बता दिया था ना, ऐसे क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करो? कॉन्जुगेट से। तो ये आ तो गया, ये लो। ऊपर नीचे e की पावर x - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? e की पावर x - 1 से। तो ऊपर आएगा e की पावर x - 1, नीचे आ गया। बस अलग अलग कर लो, बस। अब आपको पता ही है हम दुनिया में किस लिए आए हैं। ये लो, तो अलग अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। अरे सब मैच करेगा। आगे ये वाला पार्ट। ठीक है, ये तो इसको टी मानोगे, e की पावर x को। हाँ तो करो, e की पावर x को क्या मानोगे? तो dt/t² - 1 आएगा। ये dt/t²-1 क्या आएगा? ln t प्लस √t²-1। ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अच्छा, ऐसे पोर्शन का मैंने क्या तरीका सिखाया था बताओ? क्या लेके सिखाया था? कॉमन लेके कर लो। अबे नहीं याद आ रहा? कॉमन लेके कर लो। और तरीका बताता हूँ तुम्हें, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन के। इसमें क्या है,
कॉमन लेके कर लो, मैंने बोला था। दूसरा तरीका, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर 2x होता है ना, तो e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करो और e की पावर 2x से डिवाइड कर दो। कर दिया? नहीं नहीं, समझ में नहीं आया? अरे कर दिया ना। अब मैंने e की पावर 2x को t मान लिया। मान लिया, बताओ e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx इक्वल्स टू हाफ dt। अरे बोलो। और तुम चले गए। अरे बोलो। तो बनेगा क्या? dt अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन। किसका फॉर्मूला है ये? सेकेंड वर्स का। किसका फॉर्मूला है? अरे पता है कि नहीं पता? dt बाय टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन। डिफरेंशिएशन पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? सेकेंड वर्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो उसका इंटीग्रेशन सेकेंड वर्स हो जाएगा। तो ये बनेगा dt अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन। तो कितना बन जाएगा? सेकेंड वर्स। अब सही है? सेकेंड वर्स में चाहिए था ना तुम्हें? आगे समझ में? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा सॉरी, अच्छा e की पावर x से मल्टीप्लाई करो, सॉरी। e की पावर x से मल्टीप्लाई करिए, मेरी मिस्टेक है। e की पावर x से मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा सेकंड वर्स e की पावर x। अब सही है? चलो आगे यहाँ तक हटा दो इसे, इसे हटा दूं। और कौन सा बचा है अपने पास? हाँ 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 हाँ, ये कौन सा था? 13 था, ये 14 था। 17 मैंने दिया है तुम्हें? मैंने दिया ही नहीं होगा 17। 17 दे ही नहीं, दिया ही नहीं होगा। दे दिया था मैंने? हाँ तो ठीक है, करवा लो, मेरे क्या जा रहा है। 15 पर आ जाइए। हाँ 15 पर आ जाओ। 15 में क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखोगे यार? ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? एक काम करो, इसको लिख लो, कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब। कर लोगे? अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा? ए प्लस बी तो 1 हो जाएगा। कॉस 4 प्लस साइन 4 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। एनी डाउट्स? समझ में आ गया? बताओ किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड डिवाइड बाय किससे करोगे? जल्दी बोलो। किससे? बोलो ना। कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर दोगे? तो ऊपर बनेगा सेक की पावर 4। क्या बनेगा? सेक की पावर 4 को लिखना सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। और ये वही केस है जो लास्ट में कल सिखा के गया था, क्वाड्रेटिक बाय बाई क्वाड्रेटिक। याद आया? नहीं याद आ रहा? अब 10x को t मानोगे तो dt बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। अरे कल सिखाया तो था लास्ट लेक्चर में, क्वाड्रेटिक अपन बाई क्वाड्रेटिक तो चल रहा था अपने में। नहीं याद आ रहा? ऐसे कर लो आप, कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर देना। इसे डिवाइड कर देना, कॉस की पावर 4। और किसी तरीके से किया है क्या? देखो मुझे जो क्लिक कर जाता है मैं उससे करा देता हूँ। अब मुझे ऐसे याद नहीं, और किसी तरीके से होता होगा तो अभी क्लिक नहीं करेगा। आगे समझ में? तो डिवाइड बाय कॉस की पावर 4, कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दो और 10x को t मान लेना। किसको t मान लेना? 10x को। चलो इसके अलावा और कौन सा है? 17। 17 तो आसान है, ठीक है। 17 क्वेश्चन वैसे अभी थ्योरी पढ़ी नहीं है 17 की, फिर भी लिख लो, अब ले लिया था अपन ने। साइन की पावर 3/2x, कॉस की पावर 5/2x। ये अपन ने भी पढ़ा नहीं है, ये भी आएगा। अब मैंने दे दिया तो बता देता हूँ मैं आपको। 17 में क्या करेंगे कि जितनी साइन की पावर है उतनी ही कॉस की पावर से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। बाकायदा उसका थ्योरी है, कभी पढ़ा नहीं है अपन ने, ठीक है। जिनकी जितनी साइन की पावर है उतनी कॉस की पावर से डिवाइड कर दो। क्लियर? बताओ क्या बन गया नीचे? 10 की पावर 3/2x। ये कितना बनेगा? कॉस की पावर 4। कॉस की पावर 4 का उल्टा सेक की पावर 4। सेक की पावर 4 के टुकड़े करो, सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। एक सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे? बस अब बताने की जरूरत नहीं, हो गया खत्म। आगे समझ में? क्लियर है? सेम क्वेश्चन ये वाला भी है। 18 भी ऐसे होगा और 16 भी ऐसे होगा। तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। 16, 17, 18 तीनों इसी पैटर्न पर बेस्ड है। जितनी साइन की पावर है उतनी कॉस की पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके पढ़ाया जाएगा थ्योरी में बाद में, ठीक है। और कौन सा बचा? 22। कौन सा बचेगा? 22। 22 देख लो आप लोग। हाँ 22 पर कहाँ गए? ये लो, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। 22 में क्या करेंगे? इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये लीजिए 22 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? कॉन्जुगेट से कर दोगे ना, तो ऊपर 1 माइनस एक्स आ गया, नीचे 1 माइनस एक्स आ गया। अब अलग अलग कर लो। करें अलग अलग? तो पहला पार्ट बताओ, ये अलग हो गया, और ये वाला जो पार्ट है वो बन गया ये।
चलिए आ गया। ये वाला पार्ट कितने लोग सॉल्व कर लेंगे? ये कर सकते हो आप? अच्छा, कैसे करेंगे बताना जरा, कैसे करेंगे ये वाला पार्ट? इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ऊपर ले जाओ, पावर में वही 1 ऐड कर दो। ये तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा ना, खत्म। लीनियर है ना, लीनियर पे तो फॉर्मूला हमेशा लगता है। ए एक्स प्लस बी की पावर एन पे फॉर्मूला लगता है, तो लीनियर इस पे फॉर्मूला लग जाएगा। इसको ऊपर ले गए माइनस, आप 1 ऐड करोगे उतने से डिवाइड करोगे, और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। तो ये तो खत्म हो गया, लड़ाई इसमें आ रही है। ये कितने लोगों ने कर लिया? हाँ तुम बोलो। अंकित, अंकित है ना तेरा नाम? हंस रहा है, नाम तो बताया नहीं तूने। अंकित ही है ना? हाँ चलो, रूट एक्स को टी मान लेंगे। टी मानने से फायदा होगा क्या? फायदा हो रहा है? कितने लोगों ने क्या रूट एक्स को टी मान के माना कि नहीं माना? मेरे हिसाब से ना 1 - x को टी स्क्वायर मान लो, ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। इसको टी स्क्वायर मानो, देखते हैं अभी क्या होगा। तो डी एक्स इक्वल टू -2t dt। आगे आप देखना। अच्छा ये बताओ, ये रूट एक्स है, ये क्या है? रूट एक्स, और ये क्या है? एक्स। तो रूट एक्स क्या लिख सकता हूँ, मतलब एक्स क्या लिख सकता हूँ? 1 - t²। क्या लिख सकता हूँ? 1 - t² का होल स्क्वायर। पहले चेक करो सही है क्या। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अबे क्या आएगा? 1 - t² है ना? अच्छा एक्स है, और अपन को रूट एक्स लिखना था, और रूट में आ रहे तो फंस जाएगा यार। बेकार क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा, छोड़ो। मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, कोई बात नहीं। एक काम करो, इसमें ज्यादा अच्छा तरीका बताता हूँ। इसमें रूट एक्स को आप साइन स्क्वायर थीटा मान लो, ज्यादा अच्छा है। पर मैंने ये पढ़ा है नहीं, इसलिए मैंने बोला नहीं। अरे तुमने एमओडी तो पढ़ी लिया ना? टैबलेट सर ने, एमओडी में सर ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया होगा ना। रूट ए का माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो, रूट ए का प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो सकता है आज पढ़ा है, हो सकता है आज पढ़ा है। तो इसमें रूट एक्स को साइन स्क्वायर थीटा मान लो, जल्दी हो जाएगा। रूट एक्स को साइन स्क्वायर थीटा मान के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से उसको टी स्क्वायर मान के भी होना तो चाहिए, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। टी मान के करें, एक्स को साइन स्क्वायर, नहीं एक्स को साइन स्क्वायर, हाँ बात तो बराबर ही है। हाँ एक्स को साइन स्क्वायर मान लो, चलो इससे जल्दी हो जाएगा, इससे जल्दी होगा, फटाफट होगा। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, एक पढ़ाया जाए, पढ़ा पता नहीं, अब जब भी बताएंगे। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो, तो हम एक्स की जगह ए साइन थीटा रखते हैं। ये सर आपको पढ़ाएंगे एमओटी में, ठीक है ना? तो देख लेना वहां पर। और कुछ है? ये आ गया मेरे पास, कितना? फोर्थ लास्ट बचा है। कौन सा फोर्थ? ये जरूर ताबड़तोड़ क्वेश्चन होगा। ये लो, तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इधर देखो आप क्या लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है 1 + x⁵/2 उसकी पावर 1/2। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना, 1 + x⁵/2 उसकी पावर 1/2, है ना? अच्छा 5/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3/2 आएगा। 5/2 से क्या आएगा? 3/2 तो आता है ना 5/2 से। और इधर लिखा हुआ है 13/2, 13/2 को लिखो 5/2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3/2। चेक करो, देखना जरा चेक करके 13/2 बैठ रहा है क्या? जल्दी देखो, जल्दी देखो। 13/2 बैठ रहा है क्या? बैठ गया ना। 5 + 3/2, हाँ बस हो गया खत्म, बस। तो इसको टी स्क्वायर मान लो, हो गया खत्म। ये लीजिए, इसको क्या मान लेना? टी स्क्वायर। खत्म। कर लोगे सब लोग? बस हो जाएगा, क्या? और कुछ है इसमें? और कोई डाउट है? सेकंड ए में 1 to 4 में कोई डाउट है? जल्दी बोलो, पक्का कोई डाउट नहीं है? श्योर? लो पकड़ो, चलो ये लो। मैथमेटिकल रीजनिंग चालू कर दूं आज फिर? या कोई ऐसा तो नहीं है कुछ लोग नहीं आए? पता चला जेई मेन के टॉपिक के नाम से तो आ जाते हैं और इंटीग्रेशन के नाम से नहीं आए, उनका नुकसान हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगले टर्न पे चालू करूं? अच्छा रिकॉर्डिंग है, हाँ डन डन डन, रिकॉर्डिंग है, ठीक है ठीक है, डन है। ये कर सकते हैं, अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो इसमें तो अभी काफी कुछ बचा है, इसमें काफी कुछ बचा है, तो उसको ब्रेक अभी रोक लेते हैं, है ना? तो क्योंकि पेज का तो आइडिया नहीं है, पता नहीं कितने पढ़ेंगे। अभी मुझे लगता है कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन और बाकी होंगे, 80 से 100। तो अभी देखेंगे। अब ऐसे जगह नहीं छोड़ सकते, इसलिए बेटर है कि आगे से चालू करो कहीं का, मतलब कहीं भी देखो तुम, हमारे हिसाब से देखो। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग किसकी? अच्छा अभी कर, 1 मिनट रुको।
अभी 9:06 हो रहा है ना, 9:45 तक पढ़ाऊंगा, 15 मिनट में लिप्स की शीट, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग लिख लो भाई, ठीक है। लोगों सारे लोग मैथमेटिकल रीजनिंग। हाँ भाई। उफ। अरे वाला क्वेश्चन हो गया, 10 π/4 - x वाला, हो गया नहीं हुआ? क्या था वो? 1 - 10x/1 + 10x था। यहां से हमने 10x कॉमन ले लिया था, अंदर क्या बचा था? अंदर क्या बचा था? t³ + t² + t था ना, तो यहाँ 10x बचा था, +1 बचा था, 1/10x बचा था, करेक्ट है क्या? और यहाँ पे शायद sec² x था, यही था ना। और इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया था? 1 + 10x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, यही करके गए थे ना अपन लोग। अच्छा, 10x को t मानना था, तो अपन यहाँ तक पहुंच गए थे, 1 - t², 1 + t² और अंडर रूट कितना था? t+1 + 1/t। यहाँ तक करके गया था ना मैं क्लास में, यही तक करा था ना अपन ने इसको 1 - t और 1 + t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, यही था ना। अच्छा, एक काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ से t² कॉमन लिया था हमने कल भी, तो 1/t² -1 बचेगा, है ना। इसका स्क्वायर ओपन करोगे, इसका स्क्वायर ओपन करो, कितना आएगा? t² + 2t + 1 × t, और रूट में जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, ठीक है। आगे यहाँ से t कॉमन लोगे, और एक t पहले से था, कितना हो गया? t², ठीक है ना। तो एक t और एक t कितना हुआ? t², बचेगा कितना? t + 2 + 1/t। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पिछली बार मिस्टेक क्या कर रहे थे। ये लीजिए, बस हो गया खत्म, समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे? t + 1/t + 1 को क्या मान लेना? u²। क्या मान लोगे? u²। इसके डिफरेंशिएशन से ही आ रहा है, अरे आ रहा है ना, इसके डिफरेंशिएशन से ही आ जाएगा। उसकी जगह कितना आएगा? -2u/du आया। अच्छा, इसको आपने क्या माना है? u² माना है, और ये +1 है कि +2 है ना, तो क्या बन गया ये? u² +1 × u। ये ले जाए, हो गया खत्म। 10 का फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी, या तो मैं गलत सोच रहा था टी कॉमन लेते समय। चलो खैर, अब आप लिखो मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग लिखो भाई, छोटा सा टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें दो दो भी आ जाते हैं, ठीक। लिखो सबसे पहले स्टेटमेंट, ठीक। भैया टॉपिक चेंज हुआ है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक बीच में ब्रेक कर लिया अपन ने, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। अरे वो क्या रिकॉर्ड होता है ना, तो क्या होगा कि जब इंटीग्रेशन डलेगा कभी, तो इंटीग्रेशन के अंदर ही मैथमेटिकल रीजनिंग डल जाएगा, तो फिर क्या होगा, जो इंटीग्रेशन पढ़ रहा होगा कभी पढ़ेगा तो उसे लगेगा ये क्या हो गया, मैथ्स की इतनी बैंड कौन बजाता है। हाँ, तो लगो, तो मैथमेटिकल रीजनिंग, चलो, आर के सब मैथ्स की बैंड हो जाते हैं। चलो खैर, अब हम चलते हैं। देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। तो क्या होता है? सही तो है यार, इसमें मतलब ताली बजाने वाली क्या बात है? अच्छा नहीं, बीच का भी हो सकता है। भाई तुमने स्टेटमेंट, तुम तो जानते हो हर दिन तुम नए नए स्टेटमेंट देते हो, किसी को देख के कुछ भी बोल देते हो तुम लोग। जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अब ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है। कैसे? मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ, ये फॉल्स है कि ट्रू है? ये फॉल्स, पसंद तो तुम बहुत लोगों को करते हो। हाँ, तो स्टेटमेंट क्या है, दो तरह से हो सकता है, या तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, और बीच में कुछ और भी हो सकता है, मतलब ठीक है ना, वो वाली कंडीशन मुझे याद नहीं आ रही कौन सी है, ठीक है ना। तो पहली बात, जैसे मैंने बोला 2 + 2 = 4, कैसा स्टेटमेंट है ये? फॉल्स, वेरी गुड। और 2 + 3 = 6, अच्छा समझ में आ गया। तो ये ट्रू स्टेटमेंट और ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। ठीक है, तो हमारे को दो तरह के स्टेटमेंट पढ़ने हैं, तो एक तो ट्रू पढ़ना और एक फॉल्स पढ़ना है, राइट। आप देखो, जनरली क्या है, हमारे पास दो ही लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे? दो। बताता हूं कैसे। ये P है और ये Q है ना। इसमें कभी कभी तीसरा आदमी भी आ सकता है, पर जनरली तो हमारे यहाँ दो भी रहेंगे, ठीक है, P और Q। अच्छा, पॉसिबिलिटी बताओ क्या है? टुर्र टुर्र फुर्र फुर्र। अच्छा, टुर्र फुर्र और टुर्र फुर्र, समझ में आ गया? अरे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स,
अरे कॉम्बिनेशन बताओ ना कितने बनेंगे, 4 ही तो बनेंगे। जब तुम भी ट्रू बोलो सामने वाला भी ट्रू बोले। अच्छा तुम ट्रू वो फॉल्स बोले, या तुम फॉल्स वो ट्रू बोले, या दोनों ही फॉल्स बोले। दोनों एक दूसरे को मामू बना रहे हैं। हाँ कि मैं भी तुमसे और तुम भी मुझसे, है ना। आओ मामू बना है तो वाला सीन है, तो फॉल्स फॉल्स वाला है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 2 लोगों के लिए स्टेटमेंट, ठीक है। तो टोर टोर फोर फोर और ये टोर फोर टोर फोर आ जाएगा। अच्छा 3 लोग होंगे तो 8 स्टेटमेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुमने पढ़ाई है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 2 इंटू 2 की पावर 3। कितनी? 2 की पावर 3। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8। तो बता के दिखाऊंगे 8। मैं नहीं बना रहा, मैं बनाऊंगा भी नहीं। ऐसा कौन करता है? बना लोगे? ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेसिकली। ये अब आता है इसमें सबसे पहले देखो, ये सामने आगे टेबल बना लेंगे। अच्छा पी क्यू आर के लिए बना लो यार, तुम खुद ही बना लो, मैं नहीं बना रहा। ऐसी उम्मीद है मेरे से मत करा करो। इसको फिक्स कर लो, इन दोनों के साथ खेल लो। टुर्र टुर्र, टुर्र टुर्र और फुर्र टुर्र, फुर्र फुर्र। ये तो ट्रू फिक्स करके बना लिया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या फिक्स करके बनाओ? फॉल्स फिक्स करके वापस 4 लिख लोगे, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? अरे करो करो, कोशिश करने के वालों की हमेशा हार ही होती है। कर लो, हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है चलो, तो हमारे तो यही काम आएगा, ज्यादा चिंता मत करो। ज्यादातर क्वेश्चन में यही काम में आएगा, इक्के दुक्के में आएगा तो देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं है। अब इसमें सबसे पहला आता है नेगेशन। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नेगेशन क्या होता है लिखो। हाँ बड़ा बड़ा लिखो, और बड़ा लिखो। तुमने अब तक ये नहीं लिखा स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं। क्या चल क्या रहा है आजकल, ये इसको बनाओ जल्दी। होश वालों को खबर, क्या हम तो बेहोश हैं। बनाओ जल्दी। बना लिया तुम लोगों ने? बना लिया? नहीं बनाया? अरे बना लिया? नहीं बनाया? अब नेगेशन क्या होता है? नेगेशन का मतलब जो आप स्टेटमेंट दोगे उसका अपोजिट, ठीक है। जैसे आपने बोला, कोई भी स्टेटमेंट आपने दिया, जैसे मान लो कोई स्टेटमेंट दो आप। हाँ, तो आप बहुत अच्छे हो, तो उसका नेगेशन होगा आप बहुत अच्छे नहीं हो। उल्टा, जस्ट अपोजिट। समझ में आ गया? क्लियर, वेरी गुड। तो हाँ भाई लिखो, जैसे मान लो, मजे मतलब तुम लोग लिख लो आप। पी इज ए स्टेटमेंट, ग्रास इज ग्रीन, ठीक है। तो आप बोलोगे उसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन इज नॉट ग्रीन, ठीक है। ओके, तो ये स्टेटमेंट हो गया। ओके, तो और कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहो? यू आर सिलेक्टेड इन आईआईटी। नहीं, नो नो। चलो मैं समझ गया। ऐसा कोई स्टेटमेंट हम नहीं लेंगे, सॉरी। ठीक है, तो नेगेशन का मतलब हो गया उसका अपोजिट, ठीक है। नेगेशन का मतलब क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट करना है आपको, क्लियर है। जैसे और स्टेटमेंट लिख लो, मिल्क इज वाइट, ठीक है। और क्या बड़ा बड़ा लिखो इसमें? मिल्क इज नॉट वाइट। और कोई स्टेटमेंट तुम्हारे मन में आ रहा है, सब लिख डालो। गॉड ऑफ फिजिक्स आर के सर। उसका नेगेशन आप देख लेना। हाँ भैया, ठीक है। तो आइए बनाते हैं नेगेशन पी। लेट सपोज दिस इज पी, है ना, हमारे पास पी लिखा हुआ है। बातें नहीं भाई, बातें नहीं करते हैं। हाँ भी देखो पी, जैसे मैंने लिखा ट्रू और फॉल्स, तो इसका नेगेशन पी कितने लोग बना लेंगे बताओ? अगर पी ट्रू और फॉल्स है तो इसका नेगेशन फोर टुर हो जाएगा। टुर फुर का फोर टुर हो जाएगा। अरे नेगेशन ही तो करना है, उल्टा ही तो करना है, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं है, इसमें दिमाग की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अब आता है कनेक्टर्स। 2 कनेक्टर्स इसमें आएंगे, लिखो। कनेक्टिव। कनेक्टिव्स कौन कौन से हैं हमारे पास? आइए पढ़ते हैं कनेक्टिव्स के बारे में। मैं हटा दूं इसे? इसमें कुछ भी नहीं है, हटा रहा हूं मैं हटा रहा हूँ, मैं हटा दूंगा सब, हटा दूंगा मैं। अरे सारे क्यों लिख रहे हो? ये तो ऐसे ही लिखवाया, एक लिख लो ना यार। ये भी लिखोगे? ऐसे कौन लिखता है? हाँ वे कनेक्टर्स, 2 कनेक्टर्स हमारे पास हैं। एक तो लिख लीजिए एंड, ये सिंबल है एंड का, और ये सिंबल है और का। लिख लो आप, फटाफट लिख लो। सिंबल्स क्लियर रखें आप लोग। एक सिंबल किसका है? एंड का। और एक सिंबल किसका है? और का। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है पहले तो काम समझ लेते हैं भाई, क्या करने आए हैं इस दुनिया में। ठीक है ना। और का मतलब पता है क्या है? और कैसे ट्रीट करता है? और का मतलब, या हाँ, एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट वन इज ट्रू तो ट्रू आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू आ गया ना, तो वो ट्रू ही देगा आपको।
अगर एक भी ट्रू है, जैसे मान लो आपने दो स्टेटमेंट बोले पी और क्यू, उनमें से एक भी ट्रू है तो क्या मिलेगा? ट्रू। तो एटलीस्ट वन इज ट्रू देन ट्रू आएगा, ठीक है। और एंड में क्या आएगा? बोथ आर ट्रू। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर रखें, क्लियर विजन होना चाहिए। और का मतलब एक भी ट्रू है तो ट्रू, और एंड का मतलब है दोनों ट्रू तो ट्रू। ठीक है, मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ आपको, आपको दिख जाएगा ना, कुछ है नहीं इसमें, सब आसान है। क्लियर है? सबसे बड़ी बात पता है क्या? इसमें दिमाग की जरूरत नहीं है, बस तो लिखो टोर टोर फुर फुर, टोर फुर टोर फुर। लिख लिया सबने? लिख लिया? मैं जा रहा हूं किसके पास? और के पास। किसके पास? और के पास। चलिए और के पास चले। ये स्टॉप राइटिंग, अबे रुको, अबे रुको। ये और है, क्या है? एक भी ट्रू तो ट्रू, तो टुर टुर का, टुर फुर का, फोर टुर का, और फोर फोर का फोर हो जाएगा। अभी भी नहीं आया? तुरंत डॉक्टर संपर्क करें, सभी तरह की जांचें कराएं। हाँ भैया, एंड का बताओ, एंड का। अबे दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो बाकी सब जगह फुर फुर और फुर। ये वो केस है इसमें दोनों सच बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है छापो से। ऐसा कहीं होता है क्या? हाँ। अच्छा, गौरी बोल रही है भैया होता है ऐसा। चलो भैया, नोट करो। भगवान जाने क्या चल रहा है आजकल देश में। लिखो आगे नेक्स्ट। नोट करो, हाँ हाँ, मैं कुछ कह ही नहीं रहा, नोट करो। ठीक है, आ गया? अरे एटलीस्ट वन इज ट्रू देन ट्रू, कोई भी एक ट्रू आएगा तो ट्रू आएगा। ये नहीं समझ में आया तुम्हें? तो ये समझ में आ गया तो उसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, नोट करो। ठीक है, हो गया तुम्हारा? ठीक। और अगर दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू भरना है। ये टेबल आनी चाहिए सबको, समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर है? अच्छा, अब आता है बात, नेक्स्ट बात, पॉइंट की बात करते हैं। अगर हमें नेगेशन ऑफ नेगेशन लेना पड़े तो वापस वही आ जाएगा, नहीं आएगा? अगर मैं किसी नेगेशन का दोबारा नेगेशन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा। किसी तरह से बताने की जरूरत नहीं थी, फिर मैंने बता दिया। चलिए बना लीजिए, यहाँ लिखो पी, टुर और फुर, उसका नेगेशन लिखो। नेगेशन क्या आएगा? फुर और टुर, उसका फिर नेगेशन लो, क्या आएगा? टुर और फुर। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अरे बोल नहीं रहे हो? अरे आ रहे हैं क्या? वेरी गुड, बना लो उसे। लास्ट वाला समझाना है? लास्ट वाला समझाना है? अरे समझाना है क्या? कौन सा एग्जाम्पल? कौन सा एग्जाम्पल बताऊं? इसका एग्जाम्पल, इस वाले का एग्जाम्पल, किसका? इसका। हाँ तो नेगेशन का नेगेशन तुम सोच लो ना। मैं नहीं सोच रहा यार, ये भी मैं सोचूंगा? हद हो गए मतलब। तुम चाहते हो कि मैं कहीं और लिंक करके बताऊं, नहीं हो पाएगा। हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ। चलो आगे। इसका लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम का है, ये बहुत ज्यादा काम का है। लिखो, स्टार लगाओ। स्टार लगा लिया? ठीक है ना? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, भैया स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू लिख लिया? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू तो पता है क्या आएगा? नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। बहुत बढ़िया, मैं आता था पहले से ये? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, अच्छा मैं तो समझ गया, तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था ना। हाँ, इसका नेगेशन बताओ जरा। आवाज नहीं आ रही। नेगेशन ऑफ पी, अरे और का एंड हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा। लिख लो अब जरा, समझ में आ गया? ठीक है ना? एंड का और हो जाएगा और का एंड हो जाएगा। कर लोगे? इन सबके डेरिवेशन है, सबके डेरिवेशन ट्रुथ टेबल से हो जाते हैं। आपको किसी का भी डेरिवेशन करना हो, ट्रुथ टेबल बना लो, सब डराइव हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, है ना? देख लो आप आराम से। सारे लोग देखना अच्छे से, ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। अरे देख लो ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, देखो। टुर्र टुर्र फुर्र फुर आ गया। अच्छा ये कितना आएगा? टुर्र फुर और टुर्र फुर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। अब मैं बनाने जा रहा हूँ पी एंड क्यू। क्या बनाऊंगा? पी एंड क्यू, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, बाकी जगह फॉल्स आएगा। अरे आया कि नहीं आया? इसका बनाना है नेगेशन। क्या बनाना है मुझे? नेगेशन। कितने बच्चे बना लेंगे इसका नेगेशन? बना लोगे? बताओ क्या आएगा? फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू। एनी डाउट्स? ये बन गया नेगेशन। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई कि नहीं आई है? पक्का समझ में आ गई? चलो अब मैं लिखूंगा नेगेशन ऑफ पी। क्या लिखूंगा? नेगेशन ऑफ पी। कौन बता रहा है पूरी क्लास में नेगेशन ऑफ पी? बोलो। फॉल्स,
फॉल्स, ट्रू, ट्रू। अब आप लिखो नेगेशन ऑफ क्यू, बताओ नेगेशन ऑफ क्यू क्या आ रहा है? फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ठीक है, फिर मुझे निकालना है इसका और, क्या निकालना है? और निकाल लें, किन दोनों का और निकालना है? इन दोनों का, इन दोनों का और निकालना है। कितने बच्चे निकाल लेंगे? और निकाल नहीं सकते? क्या आएगा बताओ? फॉल्स, फॉल्स का फॉल्स, बाकी सबका टुर, टुर और टुर। आ रहा है? ध्यान से देखो इसे और ध्यान से देखो इसे, सेम लग रहा है कि अलग लग रहा है? हेंस प्रूफ। हो गया प्रूफ? अरे हो गया, तो तापो फटाफट, जल्दी करो। अरे ताप लो, ऐसे मत सोचो। हाँ भैया। ठीक, मतलब ट्रुथ टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन लंबे भी हो जाते हैं, नो डाउट। पर जब पेपर में कुछ ना आ रहा हो तो ट्रुथ टेबल बढ़िया है, कम से कम एक तो होगा। बी पॉजिटिव है, सारे हो जाएंगे। और न्यू ईयर पे क्या प्रोग्राम है तुम लोगों के? डीजे वीजे बुक नहीं करा तुमने? मेरी गाड़ी ठोक मत देना तुम लोग। तुम्हें आके सर से इतना प्यार क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हैं? इतना प्यार मतलब आंखें भराए मेरे। नोट करो। हाँ, हो गया तुम्हारा? हटा दूं मैं इसे? इसे तो हटाने दो। ऊपर वाला भी नहीं हटा रहे तो तुम कर क्या रहे हो इतनी देर से? ये हटा दूं इसे? अरे ये भी नहीं हटाओगे? ये तो हटाने दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हद है यार, ऐसे मत करो तुम लोग। ऐसे कौन करता है? लगो आगे। अच्छा, बड़े आगे। ठीक है, इसमें थ्योरी बहुत लिमिटेड है, चीजें बहुत लिमिटेड हैं, बस आपको यूज करना आना चाहिए। आगे लिखिए कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार मैं थ्योरी बता देता हूँ, फिर आप जब थ्योरी रिवाइज करेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट में हमारी थ्योरी पूरी रिवाइज हो जाएगी। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका नाम होता है इम्प्लीकेशन। क्या नाम है इसका? इम्प्लीकेशन। ठीक है ना? ये लीजिए सरकार, क्या नाम है तुम्हारा? इम्प्लीकेशन। लिखो आगे, लिख लिया सबने? इसको है ना ऐसे बोला जाता है, जैसे आपको स्टेटमेंट दोगे इफ, इफ के बाद कुछ स्टेटमेंट आएगा, उसको नाम देता हूं मैं पी। ठीक है ना? जैसे आपने कुछ स्टेटमेंट दिया, इफ फिर स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट में कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। इफ स्टेटमेंट फिर देन क्यू। ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये तरीका लिखने का है, ये इंप्लीकेशन को शो करता है। इफ, इसके आगे कुछ स्टेटमेंट लिख लो, आप कोई भी स्टेटमेंट बोल लो। कोई भी स्टेटमेंट सोचो आप लोग। इफ आर के सर इज गॉड ऑफ फिजिक्स देन। बैठेगा नहीं, बैठेगा नहीं, बैठेगा नहीं। मतलब देन, मतलब कुल मिलाकर कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ के बाद स्टेटमेंट फिर देन आएगा, ये लिखने का तरीका होगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, गाड़ी सही होगी तो समोसे मिलेंगे। हाँ ये बात सही है। हाँ भाई लिखो, बात है नहीं। ठीक है, पहले इसको समझ लो आप, समझ लो। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, मेरे पास भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है वैसे तो। ठीक है ना? लिख लीजिए आप, इफ एंगल मेजर्ड लेस देन, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना? इफ के बाद ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, एंगल मेजर्ड लेस देन 90 डिग्री, देन इट इज एक्यूट, देन इट इज एक्यूट। ओके, समझ में आ गया? तो ये अब यहां पर देखो, देखो अच्छे सुन लो, आप बाद में परेशान रहोगे। इफ फिर स्टेटमेंट आया, फिर देन इट इज एक्यूट। ठीक है ना? तो ये जो देन है ना, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, कनेक्टर है बेसिकली। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होगा? इफ के बाद स्टेटमेंट आएगा, फिर देन करके एक स्टेटमेंट आएगा, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, पहचान जाओगे पेपर में, इफ स्टेटमेंट देन क्यू स्टेटमेंट। ये आ गया समझ में? ओके। अच्छा, ये तो हो गया लिखने के बाद, जैसे वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और वर्ड प्रॉब्लम्स कम आती हैं, तो बाकी तरीका क्या होगा इसको लिखने का? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी एरो का साइन लगा के, ऐसे लिखते हैं। ये इंप्लीकेशन का साइन है। किसका साइन है ये?
इम्प्लीकेशन साइन। अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो किसका साइन है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स, देन फॉल्स। स्टेटमेंट अच्छे सुन लो आप, है ना? फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स। अगर पहला ट्रू है और सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज अदरवाइज ट्रू होगा। अदरवाइज क्या होगा? ट्रू। आप पहले सुन लो अच्छे से, कोई बात नहीं है, आपको एक बार में आ जाएगा, ऐसे कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इनकी। पहला ट्रू है और सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। मैं समझाता हूं कैसे, देखो अच्छे देखना। ये P है, ये Q है, ये आपने टोरर टोरर बनाया, फोर फोर बनाया, ये टोरर फोर आ गया, ये टोरर फोर आ गया। मुझे बनाना है इसका इम्प्लीकेशन। क्या बनाना है? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन की प्रॉपर्टी बताओ क्या है? पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब जगह ट्रू आएगा। टोरर टोरर का भी ट्रू, फॉल्स ट्रू का भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स का भी ट्रू। कहां पर? फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स। क्या हुआ? फर्स्ट ट्रू, थर्ड वाला फर्स्ट तो फॉल्स है ना, उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। क्या लिखा है मैंने? फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन फॉल्स। हाँ जी, हाँ जी। थर्ड वाला मतलब इसमें अप्लाई क्यों करेंगे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कंफ्यूजन क्या है बताओ? पहले तो किसी को कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन बताओ? स्टेटमेंट सिंपल है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बस। पहला स्टेटमेंट अगर यहाँ P लिखा है तो P पहला स्टेटमेंट है, Q दूसरा स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, बस। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, बाकी जगह ट्रू आएगा। इम्प्लीकेशन हो गया, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? लिख लो आप आराम से, ठीक है ना? तो ये आ गया अपने पास स्टेटमेंट। इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बोल दो भैया, कल को ऐसा नहीं ना चिप भरना नहीं आया तुम्हें। प्रॉपर्टीज याद होंगी ना? एंड का क्या मतलब है? दोनों ट्रू तो ट्रू। और का क्या मतलब है? एक भी ट्रू तो ट्रू। इम्प्लीकेशन का क्या मतलब है? फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, खत्म। एक बताएगा, बाकी अपने आप अंडरस्टूड है। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स भरना है, बाकी जगह अपने आप ट्रू भरना है। अंडरस्टूड हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, आया समझ में? इम्प्लीकेशन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो भी लिख लीजिए आप। इसको अगर मुझे मैथमेटिकली यूज करना पड़ा तो मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में। लिखो P इम्प्लीकेशन Q। इसका मतलब समझा दिया, दो बातें सिखाई मैंने आपको। पहला स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये चीज स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे लिखी जाती है, इफ P देन Q। ये चीज कैसे लिखी जाती है स्टेटमेंट फॉर्म में? इफ P देन Q। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स। और तीसरा, इसको लिखा कैसे जाता है और कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखने का तरीका होता है नेगेशन ऑफ P और Q। ये प्रॉपर्टी बराबर होती है इसके, ठीक है ना? लिख लीजिए आप, ये चीज बराबर होती है इसके। इंप्लीकेशन का ये मीनिंग होता है, इंप्लीकेशन का मीनिंग ये होता है, ठीक है? समझ में आ गया? मैंने बोला P इंप्लीकेशन Q, इसका मतलब होता है नेगेशन ऑफ P और Q। लिख लीजिए, ठीक, नेगेशन ऑफ P और Q। ओके, मैं सब सिखा रहा हूं। मैं चाहूं तो सारे क्वेश्चन आपको ट्रुथ टेबल से करा सकता हूं, सारे क्वेश्चन ट्रुथ टेबल से हो भी जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चन लेंदी जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि लेंदी ना जाए, और लेंदी ना जाए तो उसके लिए हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है? नहीं तो मैं तो थ्योरी अभी 5 मिनट में खत्म करके आपको सारे क्वेश्चन ट्रुथ टेबल से करा दूंगा, और ट्रुथ टेबल से आप कर भी लोगे, उसमें कोई लफड़ा भी नहीं है। पर हमें चीजें सीखनी चाहिए, तो ये इसका मतलब है P इम्प्लीकेशन Q का मतलब है नेगेशन ऑफ P और Q। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, इसका नेगेशन बताओ क्या होगा? इसका नेगेशन बताओ। इसका नेगेशन हो गया नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q, हाँ या ना? इसका नेगेशन बताओ क्या लिखवाया था? नेगेशन ऑफ P साइन चेंज नेगेशन ऑफ Q। अरे बोलो हाँ या ना? अच्छा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P क्या होता है? P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है ना? तो दिस इज इम्प्लीकेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज इम्प्लीकेशन। बना लीजिए आप लोग, ये अपने पास आ गया। थोड़ा अजीब लगेगा शुरू में, आपको सब आदत में आ जाएगा, तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब आपके पास एक चॉइस मिलेगी मिलेगी। मैं अगर नहीं करना चाहता इससे तो मैं ट्रुथ टेबल से कर लूंगा, सारे ट्रुथ टेबल्स हो ही जाते हैं, पर थोड़ा सा लेंदी पड़ते हैं ट्रुथ टेबल से कुछ क्वेश्चंस। हाँ बोलिए, बोलो। हाँ भाई, ये इसके बराबर होता है। मेरी बात सुनो, इसको ट्रुथ टेबल से, अरे इसको ट्रुथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं। ये देखो, ये लो, ये लो, तुम देखो पी क्यू टोर टोर फोर फोर है ना, ये टोर फोर आएगा, ये टोर फोर आएगा,
मैंने निकाला नेगेशन पी, क्या निकाला, नेगेशन पे मैं ड्राइव कर देता हूँ तुम्हारे मन की शांति के लिए। नेगेशन पी कितना आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, अब मुझे चाहिए नेगेशन पी और क्यू। ठीक है, नेगेशन पी और क्यू, हाँ पे कितने बच्चे निकाल सकते हैं नेगेशन पी और क्यू, निकाल लोगे। नेगेशन पी और क्यू में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स, ट्रू ट्रू का ट्रू ट्रू। आगे ये आ रहा है इसका। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पी इंप्लीकेशन क्यू क्या सिखाया आपको, बताना जरा। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, हाँ भाई, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, आगे बताओ ट्रू और ट्रू। आया, क्या ये चीज और ये चीज सेम आ रही है, आ तो रही है। हो गया प्रूफ, नहीं हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, आराम से देख लो आप, आराम से, ये चीज तो लिखी हुई है, समझ में आ गया। इसलिए मैंने बोला था ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है, राइट। चलिए, तो ये हमें ध्यान रखना है, पी इंप्लीकेशन क्यू का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, राइट। चलो, अब इसमें कुछ चीजें आप याद रखना, लिखते जाओ। हाँ, पहला पॉइंट लिखिए, पी इंप्लीकेशन क्यू का मतलब होता है इंप्लीकेशन, लिख लो सब लोग, इंप्लीकेशन लिखो, इंप्लीकेशन। ठीक है, और क्यू इंप्लीकेशन पी का मतलब होता है, अगर ये इंप्लीकेशन है तो इसका नाम होता है कन्वर्स। पी अगर क्यू एरो की तरफ करके लिखते हैं तो उसे इंप्लीकेशन बोलते हैं, और क्यू का एरो पी की तरफ है तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्स। ठीक है, और अगर नेगेशन पी एरो नेगेशन क्यू करते हैं तो इसका नाम होता है इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स। ठीक है, और इसका उल्टा लिखते हैं तो ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आप अपने जेईई मेन के पेपर देख लेना, उसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत पूछा गया है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, स्टार लगा लेना आप लोग। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत पूछा गया है, हम सब पे क्वेश्चन लेंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्लियर। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब कोई स्टेटमेंट अगर मैंने दिया, जैसे मैंने अभी एक लिखा था ना, इफ एंगल मेजर्ड लेस देन 90 डिग्री, यस, इफ एंगल मेजर्ड लेस देन 90 डिग्री, जो भी था, देन इट इज एक्यूट। इसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, तो ये उल्टा चलना। ये स्टेटमेंट कौन सा था, पी, अरे ये कौन सा था, और देन एंगल इज एक्यूट, वो कौन सा स्टेटमेंट था, वो एंगल एक्यूट क्यू था। अरे बोलो, समझ में आ गया। अगर इफ एंगल मेजर्ड लेस देन 90 डिग्री तो पी था, और एंगल इज एक्यूट था क्यू। अब इसका काउंटर पॉजिटिव क्या होगा, एंगल इज नॉट एक्यूट, देन एंगल मेजर्ड इज नॉट लेस देन 90 डिग्री, तो उल्टा हो जाएगा बस। काउंटर पॉजिटिव में इसका उल्टा पहले आएगा, उसका उल्टा बाद में आएगा, ये होता है काउंटर पॉजिटिव। समझ में आ गया, क्यू का नेगेशन पहले आएगा और पी का नेगेशन बाद में आएगा, क्लियर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सब चीजें आपको शुरुआत में लगेंगी, बाकी सब बहुत नॉर्मल है। एक दो बार आपकी आदत में आ जाएगा तो आपको वैसे ही टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझ में, एक नोट्स में सब रहना चाहिए, इसलिए मैं सब लिखवा रहा हूँ, ये आपको आ गया होगा, करेक्ट है सबको, समझ में आ गया। चलिए, अब आप बात करते हैं, ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट था, अब बात करेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के। लिखो, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, लिख लो आप। देखो, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा, ठीक है ना, इसमें है कि P एंड Q हैव सेम सेम वैल्यूज, P एंड Q हैव सेम वैल्यूज, ठीक है ना, दोनों सेम वैल्यूज हैं तो वो ट्रू आएगा। क्या आएगा, ट्रू, देन ट्रू आएगा। P और Q अगर सेम वैल्यूज हैं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। मतलब कहने का है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू आएगा। ठीक है, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स हैं तो भी क्या आएगा, ट्रू, क्लियर है। अच्छा, अभी जो हमने एरो लगाया था ना इंप्लीकेशन के लिए, सिंगल एरो था, इसमें दोनों तरफ एरो लगेगा। ठीक है, तो बाय कंडीशनल का मतलब दोनों तरफ से एरो लगेगा, पी फिर ऐसे एरो लगेगा, ये है मतलब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का, इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हो तो समझ जाना कौन सा स्टेटमेंट है, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्लियर है। अच्छा, बाय कंडीशनल को फिल कर लेता हूं मैं, बाय कंडीशनल को मैं फिल करके दिखा रहा हूं आपको, कैसे फिल करेंगे, बना लीजिए आप लोग। ये P है, ये Q है, ये ट्रू ट्रू फुल फॉल्स हो गया, ये ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स हो गया। ठीक है,
अब मुझे चाहिए P बाय कंडीशनल Q। कितने बच्चे भर लेंगे बताओ? दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। तो हाँ, तो पहले बताओ, ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, बाकी जगह फॉल्स। खत्म, हो गया। क्लियर है? 5 ही तो बातें हैं। एंड दोनों ट्रू तो ट्रू है ना, और एक भी ट्रू तो ट्रू। इम्प्लीकेशन फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स। और बाय कंडीशन में दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू। खत्म हो गया। 4 ही तो पॉइंट बताए अब तक। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये अपने पास आ गया बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है ये? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। राइट, समझ में आ गया? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया सबको कैसे लिखना है? ठीक है, अच्छा, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? चलिए, इसके बाद छोटी छोटी बातें और बताते हैं, फिर हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस में कैसे करना है। राइट, और कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी से भी बता दूंगा, मैं दोनों तरफ से बताऊंगा। वो आपके ऊपर है, आप कैसे मेहनत करना चाहते हो। ट्रुथ टेबल से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन वो लेंदी भी होंगे कुछ जगह पर। कुछ जगह क्या होता है, ऑप्शन जैसे आते हैं इसमें लेंदी पड़ जाता है, पर क्वेश्चन होता जरूर है। पर वो देखें अपन तो दोनों ऑप्शन देख लेंगे। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलो, तो अब आता है, एक तो आता है टोटोलॉजी क्या होता है। ठीक है, क्या होता है टोटोलॉजी, क्या होता है एक तो वो समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, बाय कंडीशनल पहचानोगे कैसे? कितने लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट पहचानना है? क्या लिखा था? एफ के बाद क्या था? स्टेटमेंट था, फिर देन था, फिर स्टेटमेंट था। इफ स्टेटमेंट देन स्टेटमेंट। इसमें आएगा इफ एंड ओनली इफ। इसमें क्या आएगा? इसमें लिख लीजिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे ना तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा लिखा होगा ना तो आप समझ जाना कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। ओके, कोई स्टेटमेंट आप बता सकते हो ऐसा कुछ बाय कंडीशनल का? कोई स्टेटमेंट आप बताना चाहो? आई हैव अ ट्राइंगल, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। पॉलीगन, पॉलीगन हैज 3 साइड्स। लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आई हैव अ ट्राइंगल इफ एंड ओनली पॉलीगन हैज 3 साइड्स। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, ये एक मिनट बताना जरा, आई हैव अ ट्राइंगल ये एक स्टेटमेंट है हम जो ट्रू मानते हैं, और पॉलीगन हैज 3 साइड्स, तो ये भी ट्रू और ये भी कैसा हुआ? ट्रू। अरे हुआ कि नहीं हुआ? भाई हमारे पास एक ट्राइंगल होगा, कब होगा? जब उसकी साइड्स कैसी होंगी? 3 साइड्स होंगी पॉलीगन की। क्लियर है? तो बीच में हमने क्या लगाया? इफ एंड ओनली। तो ये जो इफ एंड ओनली इफ है ना, तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया पी, ये स्टेटमेंट नंबर क्यू हो गया, और ये बीच में क्या है? बाय कंडीशनल। क्या लिखा हुआ है? तो आप जब पढ़ो तो पढ़ते समझ जाना है कि ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो ये इस तरह से अपने लिखा होगा, बाकी उसकी मर्जी है वो क्या लिख के देता है। ठीक है ना, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट था। राइट, चलिए अब आता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लिख लीजिए आप लोग। पी, अभी आ जाएगा सब, आगे लिखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, देखो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लिया आपने? लिखो, इसको लिखते हैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है पी इंप्लीकेशन क्यू और क्यू इंप्लीकेशन पी। लिख लीजिए आप लोग, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैं आपको बताऊं, मतलब कोरोना से पहले तक ये सब हम बताते ही नहीं थे, हम सीधा ट्रुथ टेबल पे जाते थे, क्वेश्चंस कराते थे, काम खत्म। ठीक है, पर जो पेपर्स आए हैं उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए सब चीजें मैं लिखवा रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, हम कभी नहीं बताते कि इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, कभी कोई मतलब ही नहीं बताने का। ठीक है, कोई मैक्सिमम क्वेश्चन हम ट्रुथ टेबल से कराते थे, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट फॉर्मूला लगा के करना चाहे तो उसका यूज कर सकता है। तो उसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये लिख लीजिए। क्लियर? याद करना ना करना वो आपकी कॉल है। क्लियर? हाँ भाई जैसे लिखिए, क्वेश्चन मैं इस पे लेता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, ये पूरा यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद आप लिखो टोटोलॉजी, टोटोलॉजी एंड फॉलेसी, पॉलिसी एंड टोटोलॉजी। ठीक है, टोटोलॉजी और पॉलिसी में क्या फर्क है? अगर आपने लास्ट में सॉल्व करने के बाद सारा कुछ ट्रू आया, क्या आया? ट्रू आया, ऑल आर ट्रू। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा P और मैंने लिखा नेगेशन P। ठीक है, अब देखो अच्छे से,
ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। बताओ P और नेगेशन P का, बताओ और क्या आएगा, बताओ जरा क्या आएगा। ये ट्रू है, अरे फॉल्स है, इसका ट्रू और ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू। बताओ सारे स्टेटमेंट ट्रू आ रहे हैं क्या? जैसे बोलते हैं टॉटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? टॉटोलॉजी बोलते हैं। समझ में आ गया? टॉटोलॉजी का मतलब होता है सारे स्टेटमेंट कैसे आने चाहिए, ट्रू। अगर सारे स्टेटमेंट फॉल्स आ जाते तो आवाज ही नहीं आ रही। जैसे मान लो मैं इसी को दोबारा बनाता हूं, देखो अच्छे से। ये मेरे पास P है और ये मेरे पास नेगेशन ऑफ P है, ध्यान से देखना। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ठीक है, मुझे चाहिए इसका और एंड चाहिए। क्या चाहिए? एंड। कितने बच्चे बता सकते हैं? ट्रू फॉल्स का, फॉल्स ट्रू का, क्या दोनों फॉल्स आ रहे हैं? जैसे बोलते हैं फॉलेसी। क्या बोलते हैं इसे? फॉलेसी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अगर लास्ट में सारे ट्रू आए तो टोटोलॉजी, और लास्ट में सारे फॉल्स आए तो फॉलेसी बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक। फॉलोसी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी बोल सकते हैं। फॉलोसी के दो नाम है, कॉन्ट्रडिक्शन और फॉलोसी, दोनों बातें एक चीज। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक। तो भैया ये है थ्योरी बेसिकली, इसमें कुछ चीजें मैं बताता हूँ। पहले मैं तुम्हें ट्रुथ टेबल बनाना सिखा दूं, है ना। उसके बाद फिर अपन कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड भी देख लेंगे। राइट, एक बार है ना स्टेटमेंट थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो मुझे बताते जाना। सबसे पहले एंड कितने लोगों को याद रहेगा? बोलो। फुर्र फुर्र मत करो। दोनों ट्रू तो ट्रू, और का मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू। ठीक है, इम्प्लीकेशन का मतलब फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, और बाय कंडीशनल का मतलब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बस चार ही बताया ना, चार ही बताया मैंने तुम्हें। अरे बोलो। चलिए तो अब क्वेश्चंस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस में हम चेक करेंगे। लिखो आप पहला क्वेश्चन। लिखते हैं ना भैया। मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टी बता दूंगा। ठीक। ओके। ना तो क्वेश्चन इज चेक टोटोलॉजी। क्या चेक करना है आपको? टोटोलॉजी चेक करना है। ओके, पहला क्वेश्चन मेरा है, दूसरा तीसरा आपका रहेगा। करें स्टार्ट? सब तैयार हैं? चलिए बोर्ड पे ही देखना, पहला क्वेश्चन है, आराम से देख लो सब लोग, अच्छे समझ लो किस तरह से मैं है ना बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से मैं इसको बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा, वो आप सीख लो। बस इसके बाद अपना काम खत्म, इसके बाद आपको ट्रुथ टेबल बनाना आ जाएगा। स्टॉप राइटिंग। सब लोग देख लेना अच्छे से, मैं पहले बता रहा हूँ। ये कौन है? P। ये कौन है? Q। बताओ। टुर टुर फुर फुर, और बताओ। टुर फुर टुर फुर। अब मुझे चाहिए P एंड Q। क्या चाहिए? हाँ भाई गौरी तुम बताओ P एंड Q क्या आएगा? एक मिनट रुको। हाँ, अरे जल्दी बोलो ना। हाँ ट्रू, उसके बाद फॉल्स फॉल्स फॉल्स, हद है। समझ में आ गया? अब आप निकालोगे P और Q। क्या निकालोगे? P और Q। तुम बताओ, लद्दाख की बताओ क्या करना है P और Q का? हाँ बताओ, ट्रू ट्रू का आगे बोलो। ट्रू, फिर ट्रू और फिर फॉल्स। इसका चाहिए नेगेशन। क्या चाहिए? इसका नेगेशन चाहिए ना, इसका नेगेशन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ तो खड़ा हो जा, चल जल्दी खड़ा हो महाराज, इसका नेगेशन बताओ फटाफट। क्या आएगा? फॉल्स 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 और ट्रू। नहीं आया? आ गया तो ये भाई आ चुका है अपने पास। ये भाई आ चुका है, बीच में क्या बचा है? एंड। क्या बचा है? एंड। इसी को लिख दूं यहाँ पर? लिख दूं यहाँ पर? इन दोनों का एंड बनाना है, इन दोनों क्या बनाना है? एंड। मुझे बनाना है इसका और इसका, क्या बनाना है? एंड। बनाओ एंड। करना स्टार्ट। चलो, ये ट्रू और फॉल्स, फॉल्स आएगा। फॉल्स फॉल्स का फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स का, और फॉल्स ट्रू का। बताओ क्या आ रहा है? पॉलिसी आ गया। क्या आ गया? छाप लो इसे। कुछ भी नहीं है, हो गया खत्म। दिमाग की जरूरत नहीं है। अभी भी दिमाग चाहिए क्या? गजब है यार, दिमाग है कि नहीं पहले बताओ। हाँ, ये लो आंसर आ गया। इसका आंसर पॉलिसी आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन भी बोल सकते हैं, पॉलिसी भी बोल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं रेंडमली किसी से उठा के पूछ लूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, सब अपने अपने टेबल बनानी है।
अपने हिसाब से करना है। किसी को अभी भी डाउट हो तो क्लास में पूछ पाछ के नक्की करो आप, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो। प्लस इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, होता ही नहीं है। 4 कनेक्टर आपको याद रखने हैं, एंड याद रखना है, और रखना है, बाई कंडीशन याद रखना है, और कंडीशन याद रखना है, काम खत्म। चलिए बड़े सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? बताइए सर, कौन था? हाँ सर, देखो भैया, पी इम्प्लीकेशन क्यू, और ये इम्प्लीकेशन का साइन है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, और फिर इम्प्लीकेशन क्यू। ये लीजिए सर, चेक करिए इसे। पी इम्प्लीकेशन क्यू है, फिर इम्प्लीकेशन है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, फिर इम्प्लीकेशन है। सो चेक करिए टोटोलॉजी की पॉलिसी क्या आएगा, ये कुछ आएगा कि नहीं आएगा। जरूर नहीं कि हर कोई टोटोलॉजी पे जाकर टिके, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इतना टाइम लगता ही नहीं है, पहली बार बना रहे हो तो संभल संभल के बना रहे हो तुम। हाँ हाँ, बना लो आराम से। पॉलिसी आ रहा है, वाह 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 वाह। किसी का टोटोलॉजी आ रहा है, किसी का फॉलो, कैसे कर कैसे लेते हो यार। टोर टोर फुर फुर, टोर फुर। ठीक है, अब मैं जाऊंगा पी इम्प्लीकेशन क्यू पर। पी इम्प्लीकेशन क्यू पे चलेंगे तो ट्रू आएगा, फॉल्स, ट्रू ट्रू। ठीक है, हमें चाहिए नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी कितना हो गया? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। फिर नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, नेगेशन ऑफ पी का क्यू के साथ लेंगे, इम्प्लीकेशन ना। तो फॉल्स आ रहा है तो पहला वाला ही फॉल्स है तो फॉल्स, दूसरा वाला भी फॉल्स। नहीं नहीं नहीं, ट्रू आएगा, सॉरी, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, फर्स्ट ट्रू, ट्रू, ट्रू ही आएगा, ट्रू ही आ रहा है सारा। बस सही बना रहा हूँ ना मैं, नेगेशन ऑफ पी सही तो लिख रहा हूँ। अबे क्या गड़बड़ कर दी, एक मिनट रुको, फर्स्ट फॉल्स ट्रू तो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स तो भी ट्रू आएगा। ये गलत लिखा है क्या मैंने? नहीं, एक मिनट, गलत लिख दिया क्या? अच्छा, यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ गलत लिख दिया तो यहाँ गलत लिख दिया, अब सही है। चलो आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आता है नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू, फिर इम्प्लीकेशन क्यू। ठीक है, तो इस भाई के साथ क्या लेना है? इम्प्लीकेशन। क्या लेना है? इम्प्लीकेशन। देखते हैं ना भैया, ट्रू ट्रू का ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो हाँ सही है। फिर ट्रू फॉल्स का फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का ट्रू। सही लिखा है क्या? पक्का सही लिखा है? अबे सही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट बचा क्या? इन दोनों का इम्प्लीकेशन लेना है। लास्ट में इन दोनों का क्या लेना है? इम्प्लीकेशन। तो आइए लेते हैं इन दोनों का इम्प्लीकेशन। हाँ भैया, तो भाई लोगों अब किसका लेना है? इस, अरे रुको तो सही, अब किस किस का लेना है मुझे? इन दोनों का लेना है लास्ट में, है ना? ध्यान से देखना भाई, गड़बड़ नहीं कर दूं मैं कहीं भी, देखना अच्छे से। अब मुझे किस किस का लेना है? इन दोनों का, एक तो उसका लेना है और एक इसका लेना है। अरे बोलो हाँ या ना। चलो बताते हैं ना इम्प्लीकेशन, कौन बता रहा है?
बता रहे हो? अच्छा ये वाला लो पहले। ट्रू, ट्रू का ट्रू, आगे बोलो। फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू ट्रू का भी ट्रू। अरे सारे ट्रू आ रहे हैं, टोटोलॉजी आ रहा है। क्या आ रहा है? टोटोलॉजी आ रहा है। आगे समझ में? ऐसे करना था। कितने लोगों का सही हुआ ये है? जिसका सही नहीं हो रहा वो तुरंत संपर्क करे, आपको बताई दिया कैसे। लिखो आगे। हाँ जी बोलिए महाराज। प्रॉपर्टी बेस भी कराऊंगा मैं भी। सारे नहीं होंगे प्रॉपर्टी बेस, कुछ तो हो जाते हैं, कुछ में प्रॉपर्टीज फिर होती हैं पर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो जहाँ इजी हो पाएगा वहां पे करवा दूंगा। जहाँ कॉम्प्लेक्स पता चल जाएगा आपको, पढ़ के जाओगे तो। आपको चीजें बताता हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो 2019-20 में आया, कराता हूँ आपको, देख के जैसा लगे बता देना। ठीक है, ये लिखो भैया, पी नेगेशन क्यू, फिर और है क्यू, फिर और ये है। ठीक है ना, ये अपने पास है। आपको बताना है ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। पी और क्यू, पी एंड क्यू, पी इंप्लीकेशन क्यू, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चेक करके बताइए कौन सा सही आएगा इसमें से। देख लीजिए। करिए। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। करो। क्या आ रहा है आप लोगों का? पक्का ये आ रहा है? सोच लो। हाँ जी, ये आगे क्या सबका? चेक कर लें? चलो बना लेते हैं फटाफट। ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, टुर टुर फुर फुर, ये आ गया टुर फुर टुर फुर। ठीक है, ये इसका नेगेशन क्यू आ गया। नेगेशन क्यू क्या आएगा? फुर टुर फुर टुर। ठीक है, इसका लेंगे हम एंड। क्या लेंगे? एंड लेंगे। एंड किसके साथ लेंगे? पी के साथ। एंड लेंगे तो आपको बताइए क्या होता है। एंड में पहला ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, फिर हम चलेंगे किसके पास? और के पास। पी एंड नेगेशन क्यू, और फिर और क्यू ले लें इसका क्यू के साथ। क्यू के साथ और ले लो, क्यू के साथ और। मैं नहीं ले रहा यार। हाँ, ट्रू फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू का ट्रू, और फॉल्स फॉल्स का फॉल्स। अब हमारे पास चलेंगे हम नेगेशन पी के पास। किसके पास चलेंगे? नेगेशन पी। नेगेशन पी बताओ कितना आएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ये बनाया सबने? अरे हाँ तो कर दो कम से कम। नेगेशन पी के बाद एंड लेना है क्यू के साथ। किसके साथ लेना है? क्यू के साथ एंड। तो भैया नेगेशन पी ये रहा और क्यू ये रहा।
इसका एंड लेना है। क्या लेना है बताना जरा। अरे बोलो बोलो। फॉल्स फिर ट्रू फिर करेक्ट। ठीक है, ये आ गया। आ गया। अब लास्ट बचा इसका, और इसका क्या लेना है? और। अरे बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही। इसका और इसका क्या लेना है? और। क्या लेना है? और बताओ। ट्रू फॉल्स का ट्रू। और बोलो। ट्रू। आगे बोलो। ट्रू आ रहा है और फॉल्स आ रहा है। ये आ गया आपका। आया। अब आप ऑप्शन से मैच कर लो। पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन क्या था? पी और क्यू। क्या था? पी और क्यू। बताना पी और क्यू क्या आएगा? पी और क्यू आएगा टुर 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 और फुर। सही है आंसर। तो क्या आंसर टिक करेंगे? पी और क्यू। छाप लो। समझ आ गया? कंडीशनल है ये, कंडीशनल का साइन है ये। सिंबल सिंगल ऐसे भी लगा सकते हैं आप। एरो लगाना होता है, सिंगल एरो डबल एरो एक ही बात है। कंडीशनल है। करो। पहले तो ये ट्रुथ टेबल वाला कितने लोगों का सही हुआ? सबका नहीं हो रहा क्या अभी भी? हो जाएगा ना ट्रुथ टेबल से? ठीक है चलो, ये वाला करो। लास्ट वाला करो फटाफट। कितना आ रहा है? ए आ रहा है। अब जैसे बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं नहीं जाऊंगा इस पे, मतलब ठीक है ट्रुथ टेबल से आप कर लो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, राइट। मैं आपको इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जो प्रॉपर्टी बेस्ड है एक्चुअली। ठीक है, अगर आप इसको ट्रुथ टेबल से करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रुथ टेबल से सारी दुनिया कर लेगी, हम भी कर लेंगे। आप तो पहले मुझे बताओ कितने लोगों को पी इंप्लीकेशन क्यों याद है? बताओ क्या लिखवाया था? नेगेशन ऑफ पी और यही था। सुन लो अच्छे से, ठीक है। ट्रुथ टेबल से आपने कर लिया और कर लेना चाहिए था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम ट्रुथ टेबल से तो कर ही लेंगे। आराम से देखना, मैं जो सिखा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट्स। तो मेरे पास लिखा हुआ है पी इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। बताओ कैसे लिखूं इसको, बोलो। अरे ये प्रॉपर्टी है ना, कैसे लिखूं बताओ? नेगेशन ऑफ पी और क्यू। नहीं आया? अरे नहीं आया, पहले देख लो आराम से। ये आज ही लिखवाया है मैंने, ये चीज इसके बराबर होती है ऐसा मैंने लिखवाया है, तो इस पे अप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे क्यू की जगह क्या है? नेगेशन क्यू। समझ में आ गया? अब आपको क्या चाहिए इसका? नेगेशन चाहिए। क्या चाहिए आपको इसका? नेगेशन। तो अब हमें चाहिए इसका नेगेशन। चाहिए। कितने लोगों को नेगेशन वाली प्रॉपर्टी याद है आज जो मैंने कराई थी? बताओ क्या लिखूं? क्या लिखूं? नेगेशन ऑफ नेगेशन पी। पी साइन चेंज। नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। क्यू। ये आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हो, समझ में आ गया? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज पे नहीं जाते, नहीं जाना चाहो तो आपकी मर्जी है। मैंने दोनों तरह से बता दिया। क्वेश्चंस में और कराऊंगा अगले टर्न पर, ठीक है। कुछ फॉर्मूले फटाफट फटाफट याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना। इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा अगले टर्न पे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, आपको लगे कि फर्स्ट थॉट आपका आ रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी पे नहीं जाना, तो ट्रुथ टेबल पे चले जाओ। फर्स्ट थॉट अगर आपका आ रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी पे नहीं जाना, तो किस पे चले जाओ? ट्रुथ टेबल पर। हाँ पे लिख लो आइटम पोटेंट लॉ। आइटम पोटेंट लॉ। पी और पी का और पी ही आएगा, पी एंड पी का पी ही आएगा। सेकंड आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लिख लो आप, ठीक है। ये बहुत काम में आएगा, बहुत ज्यादा काम में आएगा। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। मतलब एसोसिएटिव का मतलब होता है कल को ऐसे लिखा हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस और को इसके साथ भी लगा सकते थे, इसके साथ लगाओ, मतलब उल्टा कर सकते हो। जैसे अपन लिखते हैं ना ए प्लस बी प्लस सी, तो आप ए प्लस बी प्लस सी लिखो या ए प्लस बी प्लस सी लिखो, एक ही बात है। उसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं बेसिकली। उसे क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये काम आएगा हमारे पास, ठीक। कम्यूटेटिव लॉ आप समझते ही हो। कितने लोग समझते हैं कम्यूटेटिव लॉ? समझते हो?
कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो P और Q लिखो या Q और P लिखो, एक ही बात है। P एंड Q लिखो या Q एंड P लिखो, एक ही बात है। ठीक, इसकी इंपॉर्टेंस मैं अगले टर्म पे समझा पाऊंगा, पर आपको समझ में यूज करना है। मतलब प्रॉपर्टी जो लगाएगा वो यूज करेगा, जो प्रॉपर्टी नहीं लगाएगा वो बिल्कुल यूज नहीं करेगा। तो सारा खेल ही प्रॉपर्टी का है। किसका खेल है सारा? प्रॉपर्टी का खेल है सारा। समझ में आ गया? श्योर। ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लिख लो आप। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा? P और Q एंड R, स्टार लगा लेना इस पर। सेकंड मोस्ट यूज करने वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेकंड सबसे ज्यादा काम में आने वाली प्रॉपर्टी। P और Q एंड P और R, ठीक है? इसी तरह से P एंड Q और P एंड R। समझ में आ गया भैया? इस पर स्टार लगा लेना, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप यूज करने की, नहीं तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता दूंगा अगले टर्न पर कैसे यूज करने हैं, ठीक है? मेरा लास्ट डे का एक्सपीरियंस ये रहता है कि भाई प्रॉपर्टीज पे लोग कम गए हैं आज तक, लोगों को ट्रुथ टेबल ज्यादा पसंद आता है, ठीक? तो मैं दोनों ऑप्शन दे दूंगा। मैंने बताया जितने क्वेश्चन हम करेंगे सारे ट्रुथ टेबल से हो जाएंगे, टाइम का फर्क आएगा बस। तो हम कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी से भी देख लेंगे, जो प्रॉपर्टी लगाना चाहे उसकी मर्जी है, ठीक है? आइडेंटिटी लॉज, हाँ भैया, आइडेंटिटी लॉ। ओके, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? अच्छा आप बताओ जरा सोच के कि P का T के साथ और लूं तो क्या आएगा? P का, ये P है, टुर और फुर, और T के साथ और लेना है, किसका लेना है? तो टुर टुर का टुर, टुर फॉल्स का टुर्री आएगा, तो क्या आएगा? टुर्री आएगा। क्या आएगा? टुर। तो ये बताने की जरूरत नहीं, पर है, लॉ है, मतलब क्या है? अच्छा P एंड T बताओ क्या आएगा? एंड P एंड T, T T का T और T F का F। तो टी टी का टी और टी एफ का एफ, वापस पी आ गया। क्या आ गया? वापस पी आ गया। अरे बोलो हाँ या ना? चलो ठीक है, तीसरा लिखो। पी और सी, सी मतलब फॉल्स, एफ का मतलब क्या है? ये फॉल्स। चलो पी और एफ का फॉल्स बताओ। और बताओ, और यहाँ एफ है, बताओ एफ, बताओ ट्रू फॉल्स का, ट्रू फॉल्स का, ट्रू फॉल्स फॉल्स का, सेम ही आ रहा है क्या? पी आएगा। क्या आएगा? पी। अच्छा पी एंड फॉल्स का, आवाज नहीं आ रही, पी एंड फॉल्स का, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स का भी फॉल्स, तो ये फॉल्स ही आएगा, मतलब यानी एफ आएगा। आगे समझ में? इसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी लॉ, ठीक है? और लास्ट आता है हमारे पास, ठीक है, पी का नेगेशन पी के साथ, और ऐसे बता दो बिना पेन चलाए। पी ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स का, ट्रू फॉल्स का, फॉल्स ट्रू का, तो ट्रू आएगा, टोटोलॉजी आएगा। क्या आएगा? टोटोलॉजी आएगा। क्लियर है? पी एंड लास्ट, ये इसका बता दो। फॉल्स, सोचो सोचो, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, बताओ। फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स ही आएगा। क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। समझ में आ गया? कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर है? इसको याद कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग प्रॉपर्टीज पे जाना चाहते हैं एटलीस्ट ये याद कर ले अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं काम में लूंगा, और एक नेगेशन वाला काम में लूंगा। कौन सा वाला लूंगा? नेगेशन। दो प्रॉपर्टीज मुझे आपसे चाहिए बस। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे इस पर अगले टर्न पे, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है? चलो बाय।